नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने प्रेमचंद के प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 की 27 कहानियों की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मानसरोवर भाग 1 का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था और मानसरोवर भाग 1 का प्रकाशन सरस्वती प्रेस बनारस से मार्च 1936 ईस्वी में हुआ था। मानसरोवर भाग 1 का संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था और इसका प्रकाशन जो है उन्हीं के द्वारा स्थापित सरस्वती प्रेस बनारस से मार्च 1936 ईस्वी में हुआ था। और मानसरोवर भाग 1 में प्रेमचंद की कुल 27 कहानियाँ संकलित हैं, संग्रहित हैं। इन 27 कहानियों का पहली बार प्रकाशन किस पत्र से हुआ या किस पत्रिका के माध्यम से हुआ, कब हुआ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मानसरोवर भाग 1 की पहली कहानी जो है वह अलग ओझा है और यह अलग ओझा जो है संयुक्त परिवार को टूटने नहीं देने की प्रतिज्ञा से लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद स्वयं संयुक्त परिवार के समर्थक थे, हामी थे। वह नहीं चाहते थे कि संयुक्त परिवार टूटे। इसलिए जो परिवार के टूटने के लिए अलगौझा हुआ करता था, उस अलगौझा को रोकने की नीयत से, मंशा से उन्होंने यह कहानी लिखी है। मानसरोवर भाग 1 की पहली कहानी है अलगौझा और इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था यह अभी तक अज्ञात है, ज्ञात नहीं हो सका है। परंतु खाके परवाना में जो उर्दू कहानी संग्रह है, खाक ए परवाना उर्दू कहानी संग्रह है, इस संग्रह में पहली बार यह कहानी जो आई थी वह 1928 ईस्वी में आई थी। मानसरोवर भाग 1 की दूसरी कहानी ईदगाह है और यह चांद हिंदी मासिक पत्रिका में अगस्त 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तीसरी कहानी माँ है। यह कहानी जो है माधुरी में जुलाई 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बेटों वाली विधवा यह चौथी कहानी है मानसरोवर भाग 1 की। यह चांद में नवंबर में 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बड़े भाई साहब पांचवी कहानी है। यह कहानी हांस में नवंबर में 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। छठी कहानी शांति है। यह नारी विमर्श की बहुत ही मार्मिक कहानी है और यह कहानी जो है तहजीब निस्बा में अप्रैल 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। शांति तहजीब निस्बा में
और यह तहजीब निस्वा जो है उर्दू मासिक पत्रिका है। इसमें यह कहानी जो है शांति मानसरोवर भाग 1 की छठी कहानी अप्रैल 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नशा, यह आर्थिक विमर्श की कहानी है, 7वीं कहानी है मानसरोवर भाग 1 की। और दौलत आने पर व्यक्ति का मिजाज किस प्रकार बदल जाता है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से रेखांकित किया है कहानीकार ने। 7वीं कहानी नशा, यह कहानी जो है उर्दू मासिक पत्रिका रहनुमा ए तालीम में, नशा जो है उर्दू मासिक पत्रिका रहनुमा ए तालीम में जनवरी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 8वीं कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 की स्वामिनी है और यह विशाल भारत में, हिंदी मासिक पत्रिका में विशाल भारत में सितंबर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 9वीं कहानी जो है वह ठाकुर का कुआं है। यह कहानी जो है दलित विमर्श की बड़ी ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी है। ठाकुर का कुआं मानसरोवर भाग 1 की 9वीं कहानी है और यह दलित विमर्श की अत्यंत ही मशहूर और महत्वपूर्ण कहानी। यह कहानी जो है जागरण नामक साप्ताहिक पत्र में 29 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। ठाकुर का कुआं दलित विमर्श की प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कहानी जागरण साप्ताहिक पत्र में 29 अगस्त 1932 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। 10वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की घर जमाई है। यह कहानी माधुरी में नवंबर 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 11वीं कहानी पूस की रात है। यह भी बड़ी ही अच्छी कहानी है। यह कहानी बताती है कि परिस्थितिवश किसान जो है किस प्रकार जो है मजदूर बनने पर विवश हो गए थे। पूस की रात मानसरोवर भाग 1 की 11वीं कहानी है। यह माधुरी में मई में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 12वीं कहानी जो है वह झांकी है। मानसरोवर भाग 1 की 12वीं कहानी जो है वह झांकी है और यह हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती में मई 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 13वीं कहानी जो है वह गुल्ली डंडा है। यह कहानी हंस में फरवरी में 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 14वीं कहानी जो है वह ज्योति है। यह नारी विमर्श की कहानी है। 14वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की ज्योति है और यह चांद में मई में 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 15वीं कहानी जो है वह दिल की रानी है। यह चांद में नवंबर में 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 16वीं कहानी धिक्कार है। यह चांद में ही फरवरी में 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 17वीं कहानी जो है वह कायर है। यह कायर शीर्षक कहानी विशाल भारत के कहानी अंक में और जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 17वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की कायर और यह कहानी अंक में विशाल भारत के कहानी अंक में जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर भाग 1 की 18वीं कहानी जो है शिकार है। यह कहानी हंस में और जुलाई अगस्त संयुक्तांक में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 18वीं कहानी शिकार हंस में जुलाई अगस्त में 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और 19वीं कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 की वह सुभागी है। सुभागी माधुरी में मार्च में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
और 20वीं कहानी अनुभव है माधुरी में नवंबर 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लांछन 21वीं कहानी है मानसरोवर भाग 1 की, और यह माधुरी में फरवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 22वीं कहानी जो है मानसरोवर भाग 1 की, वह आखिरी हीला है, आखिरी हीला 22वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की, और यह उर्दू मासिक पत्रिका चंदन में फरवरी 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 23वीं कहानी तावान है, यह हंस में सितंबर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तावान मानसरोवर भाग 1 की 23वीं कहानी जो हंस में सितंबर 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 24वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की घास वाली है, यह भी नारी विमर्श की बड़ी अच्छी कहानी है, प्रसिद्ध कहानी भी है। 24वीं कहानी घास वाली मानसरोवर भाग 1 की, और यह माधुरी में दिसंबर 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 25वीं कहानी जो है वह गीला है, यह कहानी हंस में अप्रैल में 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 26वीं कहानी रसिक संपादक, यह पुरुष मनोविज्ञान की बड़ी ही चर्चित कहानी है, अच्छी कहानी है। और 26वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की रसिक संपादक, और साप्ताहिक पत्र जागरण में यह कहानी 13 मार्च 1933 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी, रसिक संपादक। और 27वीं कहानी जो है वह भी पुरुष मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, मनोवृत्ति, आधुनिक युगबोध की कहानी है मनोवृत्ति। 27वीं कहानी मानसरोवर भाग 1 की, यह हंस में मार्च में 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आज हमने मानसरोवर भाग 1 जिसका प्रकाशन मार्च 1936 ईस्वी में सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ था, और जिसका संकलन, संपादन और प्रकाशन स्वयं प्रेमचंद ने किया था। और इस संग्रह में, इस संकलन में मानसरोवर भाग 1 में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कुल 27 कहानियाँ हैं। इन 27 कहानियों की जन्म कुंडली के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है कि पहली बार यह कहानी किस पत्र में, किस पत्रिका में, किस कहानी संग्रह में और कब प्रकाशित हुई थी। आशय है आपको इस जानकारी से बहुत बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।